कैसी पूजा रही? देखिए उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है, तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी किसकी होती है? ये एक विनर की होती है। और मैं ये समझती हूँ कि एक लीडर को ऐसे ही होना चाहिए। यूके के प्राइम मिनिस्टर साफ साफ अल्फाज में कहते हैं आई लव इंडिया, आई लव माई कल्चर। वो कह रहे हैं कि आई लव माई रिलीजन प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से वो इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वो अपने कल्चर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे भी कंट्री के बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से अपने मुल्क को, अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए नजर नहीं आते। देखा जाए कि पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे और अब जो है वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। देखिए तारीख कैसे पलटी है। पूजा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। दिखा उनकी आंखों में, उनके एक्शन में जो प्रेम, जो भक्ति थी, वो सचमुच एक भक्त की थी, एक राजकीय नेता की नहीं थी, एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी। लंदन के मेयर जो सादिक खान है, शायद पाकिस्तानी है, एज अ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को किसी जगह पे प्रमोट करने में नजर नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों G20 का बोलबाला पूरी दुनिया में चल रहा है और इसके साथ साथ पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर अब भारत में जमे हैं और दिल्ली में मतलब एक उत्सव मन रहा है और एक त्योहार की तरह दिल्ली अब सजी हुई है। इसके साथ साथ ही आज ऋषि सुनक ने एक ऐसा कारनामा किया है जो पूरी दुनिया देख के हक्का बक्का रह गई है। जो ऋषि सुनक है वो अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर विजिट करने गए हैं और एक ऐसी चीज उनसे देखने को मिली, पूरी भक्ति के साथ उन्होंने आज आरती की है, मंदिर के परिसर में घूमे हैं और जो वहां पर जो हमारे पूजक थे उनसे अक्षरधाम के मंदिर में पूरी विस्तार से बातचीत किए हैं और उसके साथ साथ जो टेम्पल के जो कमेटी थे उनको अक्षरधाम की एक मूर्ति प्रेजेंट की गई और इसके बाद उन्होंने गो पूजा भी की, उन्होंने सूर्य पूजा की और इसके साथ साथ कई ऐसी पूजा थी उन्होंने की। और इसमें देखा जाता है कि भाई वो क्यों कहते हैं कि आई एम ए प्राउड हिंदू, वो सच में प्राउड हिंदू हैं और वो सच में भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं। तो और पाकिस्तान मीडिया की भी आंखें चौंधिया गई है, वो कह रही है कि ऋषि सुनक ऐसा कैसे कर लेते हैं। अगर ऑक्यूपाइड हो रहा है तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर बात है, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक में भी वो पाकिस्तान इंडिया विजिट कर रहे हैं और उसकी जो 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं मीडिया के ऊपर वो ये हैं कि वो अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को, अपने रिलीजियस को बड़ी आसानी से दुनिया में प्रमोट कर रहा है और वो प्रमोट कर रहा है और एक ऐसा इमेज इंडियन नेशन का दुनिया के सामने दे रहा है कि हम एक मेहनती, पढ़ी लिखी और बिजनेसमैन कौम है। अगर हम दुनिया में बड़ी ताकतों के साथ मिलकर चलते हैं तो हम दुनिया की 80% से 70% ह्यूमन रिसोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअल पर्पस ही है उस बंदे का। अगर आप इस चीज़ को उठा के देखते हैं तो दुनिया के अंदर जितने बड़े इस टाइम आईटी सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ट्विटर, उनके चेयरपर्सन्स, उनके जो बड़े बड़े बानीज हैं, सीईओज हैं, वो इंडियन से पाए गए हैं। अब एट द अदर एंड अगर हम देखते हैं तो एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि लंदन के मेयर जो सादिक खान है, शायद पाकिस्तानी है, एज अ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को किसी जगह पे प्रमोट करने में नज़र नहीं आए। दूसरी बात ये, हम अपने लीडर्स को यहाँ पे देखें तो हमारे लीडर्स की क्वालिफिकेशंस और हमारे लीडर की जो बातें हैं वो सिर्फ हमारे जलसों तक हैं। लाइक आप देखें कि इमरान खान ने सादिक खान के अगेंस्ट जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई को सपोर्ट किया। ही इज अ ज्यूइश को सपोर्ट कर रहा है एक मुसलमान लीडर, और हम उसे यहाँ पे एक इतना बड़ा लीडर मानते हैं कि जिसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं कर सकते कि वो भगवान है यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए। तो क्या लगता है कि आपको अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस समिट के लिए 4100 करोड़ रुपए लगा दिए और आप देख सकते हैं दिल्ली को इतना डेकोरेट किया गया है, इतना प्रेजेंटेबल दिखाया गया है कि दुनिया को कि उन्होंने अपनी उसके अंदर कोई नई चीज नहीं, कोई इंग्लिश चीजें तो दी नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी तारीख दीवारों के अंदर, उन्होंने अपनी हर चीज के अंदर, खाने भी इवन के सारे इंडियन खाने, कोई विलायती खाना नहीं। उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा कल्चर है, इधर आए हो आप, हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारो, हम आप 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, हमारे मुताबिक आपने चलना है। अब मुझे बताएं कि हमने क्या किया अपने कल्चर को, अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप मुझे बताएं, आज तक अगर 5 साल के इस पीरियड के अंदर आप मुझे बता दें किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया हो पाकिस्तान का। मैं आपको बताता चलूं, कल्चर को अगर इंडिया ने अडॉप्ट किया बड़ी अच्छी बात है, हर मुल्क को अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। बट राइट नाउ आपने क्वेश्चन के अंदर कहा कि उसने 4100 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर लगाया। इट्स अ पीनट इन अ कैमल माउथ। यस, अगर आप इंडिया के इस टाइम डॉलर रिजर्व देखें तो वो 600 अरब डॉलर हैं। यस, और पाकिस्तान के पास 8 अरब डॉलर। तो हमारा दुश्मन हमसे 10,000 टाइम गुना स्ट्रांग है इकोनॉमिकली। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। हम एक कौम है, एज अ कौम हम बटे हुए हैं कौम है इसके अंदर। नो 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 नो, हम पार्टीज के छोटे छोटे जत्थे हैं। कोई पीएमएल से बिलोंग करता है, कोई बिलोंग करता है पीटीआई से, कोई करता है पीपल्स पार्टी से, कोई करता है जीएमकेएम से। हम कौम नहीं है।
कौम आप मुझे एक बात बताएं, जब से नरेंद्र मोदी सर आए हैं अपने मुल्क का नक्शा ही चेंज कर दिया उन्होंने। कुछ दिया ना दिया हो, बहुत कुछ तो दिया, लेकिन बात करने का पर्पस है कि नेशनलिज्म जरूर दिया अपने अवाम को। सर नेशनलिज्म एक लीडर ही दे सकता है। आप पाकिस्तान में किसको लीडर मानते हैं? इंडिया इन द टॉप ऑफ एशिया। चाइना ने अगर इनकार किया तो चाइना के ना जाने से जी समिट रुक तो नहीं गया, रशिया के ना आने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जी समिट होगा, कंप्लीट होगा और वो बेनिफिट्स अवेल करेंगे। हम यहाँ पर तो एक छोटे छोटे से इवेंट नहीं करवा सके, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं करवा सके, हम कहाँ से लीडर्स हैं? बिल्कुल सही होगा। G20 की मीटिंग जो हो रही है भारत में, ये भारत के लिए इमेज के लिए कितना जरूरी है और दुनिया के अंदर उनकी इमेज कैसी जाएगी इस G20 की मीटिंग के बाद? सर आई थिंक ये दोबारा कोई मुसलमानों पे हमला करने की साजिश तैयार की जा रही है और जिसका नाम उन्होंने G20 समिट का दिया। आपने कहा कि मुसलमानों पर हमला करने की बात आ रही, तो उसमें तो 10 जो लीडर्स हैं वो मुसलमान को भी शामिल हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? वो मुसलमान मुल्क भी बीच में ही होते हैं ना। जिस टाइम इन्होंने अफगानिस्तान इराक पे हमला किया था, उर्दन भी इनके साथ था, ईरान भी साथ था, लीबिया भी साथ था, तो इस तरह की चीजें। आप मुझे एक बात बताएं कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसके बाद दुबई के, उसके बाद इंडोनेशिया के, हर एक मुल्क के मुसलमान कंट्रीज उसके अंदर शामिल हैं, तो वो मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? क्या नहीं लगता कि आपको ये हमारी बहुत ही बचकाना किस्म की बातें हैं? सर ये आप डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं, जो व्यूज ऑन न्यूज या ARY बोल चैनल, आजकल वो CNN पे होते हैं, तो वो ये चीजें यही बता चुके हैं कि ये एक इस्लाम के खिलाफ जो है जंग करने जा रहे हैं और उसे एक साजिश करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब मुझे एक जनरल बात बताएं, दुनिया के अंदर सबसे दूसरा बड़ा मजहब, तेजी से फैलने वाला मजहब भी इस्लाम है, और हम भी इस चीज को लेकर इनसिक्योर है कि भाई दुनिया साजिश कर रही है। सर इसीलिए तो ये डरते हैं ना, क्योंकि मजहब जो फैलने वाला दुनिया में ये इस्लाम है। आप पिछले साल की UN की रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें तकरीबन 70,000 गोरा जो है वो मुसलमान हुआ। बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो अगर साजिश करते तो क्या लगता है कि वो मुसलमान होते? सर ये जो मजहब इस्लाम है, इससे इनको खतरा है, ये फैलता चला जा रहा है और इसी चीज से इनको खतरा है। देखा जाए कि पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे और अब जो है वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। देखिए तारीख कैसे पलटी है, तारीख पलट रही है और ये चीज़ें ना तारीख पलटती मेहनत के पीछे है, स्ट्रगल के पीछे, अच्छी प्लानिंग के पीछे है। वो लोग जो है ना वो मेहनत करते हैं, अपनी यूथ पर जो है उसको आगे लेकर आते हैं। और हमारे यहाँ पर तो मतलब है कि बस काफिर सुन्नी और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए, तू काफिर मैं काफिर के पीछे, ये गलत है। और ज़्यादातर सियासी माहौल को देख के तो हम इन चक्रों में पड़ गए, तो इस चीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा हमारी कंट्री में आता है। ये भी कहा जाता है कि इंडिया की एक लॉबी है, इसीलिए वो हर जगह हमें नजर आ रहे हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना? नहीं, उनकी लॉबी है वाकई और वो इसमें कामयाब हो रहे हैं और ये होनी भी चाहिए। ये क्योंकि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ऐसी कोई लॉबी क्यों नहीं बनाता फिर? क्योंकि हम चोर चक्कियों के पीछे पड़ गए और गलत लोगों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया। और देखें अब हमारे मुल्क की क्या कंडीशन बनी हुई है, 225 पे डॉलर चला गया है, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल के आप प्राइसेस देख लें। हम जब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम आगे सोचेंगे ना, और वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए हैं वो कि जी ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। वो इन चीज़ों से बाहर है इंडियन ज़्यादातर। उनके जो बड़े लोग हैं यानी कि हुकूमत के लोग, वो इस तरह वो अपनी यूथ पर तवज्जो दे रहे हैं, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, तो वो ख़ासकर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मेहनत है उनकी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो ज़ाहिर है जब से मुझे ये पता चला था CEO गूगल का वो जो इंडियन है, तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमें ना उनसे जेलिस नहीं होना चाहिए कि यार वो ये यहाँ तक पहुँच गए, बल्कि हमें उनसे ना सबक सीखना चाहिए कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे हालांकि हम मुसलमानों की हिस्ट्री रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ऋषि सुनक के जो ये विजिट था अक्षरधाम का, वो तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जिस तरीके से उन्होंने पूजा की वो पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि मैं सिर्फ कहने वाला हिंदू नहीं हूं, मैं करने वाला, और मतलब दुनिया को दिखाने वाला कि भाई मैं कैसा हिंदू हूं। तो आज उन्होंने जो किया वो एक बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे आजकल इंडिया में ऐसे हिंदू रहते हैं जो कि मंदिर जाने के लिए भी उनको अब लगता है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो लोग मुझे ओल्ड क्लास कहेंगे, लेकिन वो UK का प्राइम मिनिस्टर है, वो पैदल मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है और भगवान से आशीर्वाद ले रहा है, आरती कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। उसको कुछ नहीं लग रहा है, वो एक अपने आप को एक गर्वित हिंदू बोल रहा है, भारतीय हिंदू बोल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को कुछ सीखना चाहिए ऋषि सुनक से। हाँ, वो हो सकता है वो अपनी इलेक्शन के लिए कर रहे हो या जो कुछ भी कर ले, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको वो तो मतलब दोबारा सोच भी सकता था कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरा कैसा इमेज बनेगा दुनिया में, लोग मुझे ओल्ड क्लास कहेंगे। जो ओल्ड क्लास तो मंदिर जाना नहीं है, लेकिन आजकल के हमारे जो घटिया मानसिकता के लोग हैं वो बना चुके हैं कि भाई मंदिर जाना एक मतलब पुरानी परंपरा हो चुकी है, हमें तो घर में बैठ के मंदिर मतलब भगवान को पूजा कर लेना चाहिए। तो मंदिर जाना एक बहुत ही अलग बात है और घर में रह के भगवान को मतलब
बात कर मतलब मना लेना या पूजा कर लेना ये एक अलग बात है। तो ऋषि सुनक ने उन्होंने बता दिया कि वो क्यों एक गर्भित हिंदू हैं, वो क्यों ये कहते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय हिंदू हूँ। उन्होंने आज ये साबित कर दिया अक्षरधाम मंदिर में जाके, ये जो रिचुअल्स उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया, आरती किया और पूरी साष्टांग प्रणाम जो कहते हैं पूरा नीचे सर रख के पूरा प्रणाम भगवान को किया। इसी में दिखाता है कि भारतीय कल्चर आपको क्या सिखाता है। वो हो जाए यूके के प्राइम मिनिस्टर या यूएसए के कुछ हो जाए मतलब मेयर, लेकिन जो हिंदू होता है वो अपनी मूल वो सनातन को नहीं भूलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ऋषि सुनक ने आज जो अक्षरधाम में जाकर पूजा की है, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।